हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर मिचबिल द ऑटर। ठीक है, देखो ये जो मिचबिल है ये नाम है एक ऑटर का। ठीक है, ऑटर क्या एक एनिमल है। देखो इसके ऑथर जो है गेविन मैक्सवेल। तो वो जो है एक पेट लवर होते हैं और वो कैसे पूरी अपनी स्टोरी बताते हैं हम चैप्टर के थ्रू समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैं इस चैप्टर का आपको समरी दूंगी जो आपको हेल्पफुल होगी आपकी आंसर राइटिंग के लिए। So let's begin. The story starts with the author traveling to Basra along with his friend to consultate general to collect and answer a mail from a Europe. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल कि वो ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ पे, मतलब जा रहे हैं कहाँ पे, बसरा, अपने फ्रेंड के साथ क्या करने, कलेक्ट करने और आंसर करने एक मेल जो यूरोप से आ रहा था। ड्यूरिंग दैट ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू डोमिस्टिकेट एन ऑटर आफ्टर लूजिंग हिज पेट डॉग। ठीक है, तो जर्नी में बताते हैं अपने फ्रेंड को कि उनका जो उनको ऑटर लेना है ना, वो उन्होंने एक अपना पेट डॉग खो दिया है। व्हेन दे रीच्ड द डेस्टिनेशन दे फाउंड दैट ओनली द फ्रेंड मेल हैड अराइव्ड। हिज फ्रेंड लेफ्ट एंड ऑथर हैड टू वेट फॉर 5 days फॉर मेल। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे उनका मेल अभी तक आया नहीं है, सिर्फ उनके एक फ्रेंड का एक मेल आया था। ठीक है, इसके बाद उसके जो फ्रेंड है वहाँ से चल जाते हैं और ऑथर वहाँ पे 5 दिन वेट करते हैं उस मेल के लिए अपॉन रिसीविंग हिज मेल। और फिर जब उनको मेल मिल जाता है ही वेंट टू हिज रूम एंड फाउंड एन ऑटर अकम्पनीड बाय 2 Arabs विद अ नोट। ठीक है, तो जैसे उन्हें मेल मिल जाता है फिर अपने रूम में जाते हैं वो और देखते हैं कि उनके रूम में एक ऑटर रहता है और किसके साथ, 2 Arabs के साथ रहते हैं, इनके साथ एक नोट रहता है। ठीक है, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड और उस नोट में क्या लिखा रहता है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। क्लियर। ही नेम्ड द ऑटर मिचबिल और वो ऑटर का क्या नाम देते हैं, मिचबिल। ही वॉज फुल्ली कवर्ड विथ मर्ड एंड टूक अ मंथ ऑफ क्लीनिंग एंड वॉशिंग टू रिवील हिज एक्चुअल कलर। तो जो ऑटर रहता है इतना गंदा रहता है कि उसे क्लीन करने में, उसको मतलब पूरा ठीक करने में पूरा 1 महीना टाइम लगता है ताकि उसका एक्चुअल कलर जो है वो सामने आए। ठीक है, मिचबिल टुक सम टाइम टू ओपन अप। तो मिचबिल ऑफकोर्स एक ऑटर है ना, एक न्यू एनिमल है तो किसी से भी मिलेगा ऑफकोर्स टाइम लगेगा उसको उसके साथ घुलने मिलने में, है ना। गेट अकाउंटेड विथ हिज सराउंडिंग। ऑन द फर्स्ट नाइट ही वॉज इनडिफरेंट, स्लेप्ट ऑन द फ्लोर अवे फ्रॉम द बेड। तो ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम था तो वो अपने जो उनका ऑथर है जो बता रहे हैं कि वो अलग सोया था, बेड से बहुत दूर में सोया था। ठीक है, द सेकेंड नाइट केम टू द बेड और बताते हैं फिर सेकेंड नाइट वो बेड में आके सोता है। मिचबिल लव्ड प्लेइंग विथ वाटर और जो ये ऑटर है हमारा मिचबिल उसको पानी से खेलना बहुत पसंद है। ही हैड लर्नड टू ओपन अ टैप ऑन हिज ओन और वो सीख गया था कि कैसे मतलब नल खोलते हैं खुद से। ठीक है, द नरेटर डिसाइडेड टू गो बैक टू लंडन एंड बुक्ड अ फ्लाइट विद अ कंडीशन दैट मिचबिल हैड टू बी कवर्ड इन द बॉक्स। तो नरेटर फिर डिसाइड करते हैं कि अब ये कंफर्टेबल हो गया, अब हम चलते हैं लंदन के लिए। ठीक है, वो फ्लाइट बुक करते हैं और एक कंडीशन पे उन्हें फ्लाइट मिलती है कि मिचबिल को हमें एक बॉक्स में कवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनिमल है जनरली अलाउड नहीं रहते, बट उन्हें कंडीशन था कि उसको पूरा कवर्ड करना है बॉक्स में। ही पुट मिचबिल इन बॉक्स एंड लेफ्ट फॉर अ मील बिफोर 1 hour ऑफ द फ्लाइट। तो फिर वो तैयारी रखते हैं, मिचबिल को एक बॉक्स में रख देते हैं और फ्लाइट के लिए सिर्फ 1 घंटे बचा था तो वो अपना मील करने जाते हैं। क्लियर। When he returned, he found that the box was still and the Mitchell has created a mess by destroying the inner lining. ठीक है, तो फिर जैसे ही वो आते हैं देखते हैं कि बॉक्स तो ठीक है बट मिचबिल जो बॉक्स के अंदर है वो पूरा बॉक्स के जो इनर लाइनिंग होता है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्लड वॉज ड्रिपिंग आउट ऑफ द होल्स और जो पूरे होल्स हो गए थे वहां से ब्लड निकल रहा है, मतलब कि मिचबिल अपने आप को भी हर्ट किया था। ठीक है, ही ओपन द बॉक्स एंड मिचबिल कॉट एट his leg. Clear यहाँ तक? There was only 10 minutes left for the flight to take off. He cleaned it all and managed to reach just in time. ठीक है, तो ऑफकोर्स टाइम हो रहा था, 10 मिनट बचे थे तो फटाफट उन्होंने सब चीज़ मैनेज किया, क्लीन किया और फटाफट उन लोग ने पहुंचा वहाँ पे। क्लियर। गेविन फाउंड द एयर हॉस्टेस वेरी काइंड एंड जेनरस एज शी एडवाइज्ड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप। तो फिर मिचबिल को यहाँ, सॉरी मिचबिल बोल रही हूँ, ऑथर को यहाँ पे अच्छा लगा बहुत कि वो जो एयर हॉस्टेस थी उनका बहुत हेल्प की और एडवाइस की कि आप बॉक्स को अपने लैप पे रख लो। एज सुन एज ही ओपन द बॉक्स द ऑटर लिप्ड आउट एंड डिसअपेयर्ड क्रिएटिंग अ चोस। तो जैसे ही फिर जो हमारे मैक्सवेल हैं जैसे ही बॉक्स खोले अपने लैप पे रख के तो क्या वो ऑटर
भाग गया वहाँ से, ठीक है, निकल गया और कहीं और, फिर पूरा मैस कर दिया, मतलब पूरा फ्लाइट में हलचल हो गई. दी काइंड एयर हॉस्टेस हेल्प द ऑथर अगेन बाय ब्रिंगिंग मिचबिल बैक टू हिम. और जो काइंड एयर हॉस्टेस थी फिर उनका हेल्प करती है, उसको ला के उनको वापस देती है, ठीक है. फाइनली दे रिच्ड लंदन, और इसके बाद फिर वो लंदन पहुंच जाते हैं. मिचबिल लव्ड प्लेइंग विथ पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मिचबिल है हमारा, उसको क्या क्या पसंद है खेलने में. तो पिंग पोंग बॉल्स पसंद है उसको, मार्बल से खेलना, रबर फ्रूट्स के साथ खेलना, ठीक है. ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विथ द ऑथर डैमेज सूटकेस. और वो अपना खुद का एक गेम भी इन्वेंट किया था. तो वो क्या करता था, ऑथर का जो डैमेज सूटकेस था उससे वो खेलता था. और वो कैसे खेलता था, देखो. मिचबिल डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस. तो ऐसे तरीके से वो गेम खेलता था. क्लियर. पीपल ऑफ लंदन हैड वाइल्ड गैसेस अबाउट मिचबिल. तो जब वो लंदन पहुंच गए तो वहाँ के जो लोग थे लंदन के, तो उनका बहुत ज़्यादा ही क्या था, वाइल्ड गैसेस थे मिचबिल के लिए. मतलब कि बहुत ही अजीब तरीके से उन लोगों का गैस था कि वो क्या है, किसी को पता नहीं था ऑटर है वो, सब सोच रहे थे क्या है करके, ठीक है. सम थॉट इट टू बी अ बेबी सील, स्क्विरल और इवन अ हिप्पो. तो सबके आप सोच रहे कितने वाइल्ड गैसेस हैं. कोई सोच रहा है वो बेबी सील है क्या, कोई बोल रहा है स्क्विरल है, कोई बोल रहा है हिप्पो है, ठीक है. बट द मोस्ट शॉकिंग वन वॉज व्हेन अ लेबरर आस्क व्हाट इज दैट सपोज टू बी. तो एक लेबरर वहाँ पे बोलते हैं कि ये क्या है, उसको पता ही नहीं क्या है, वो तो ऐसे पूछ रहे व्हाट इज सपोज टू बी, ठीक है. तो ऐसे करके चैप्टर जो है आपका एंड होता है. गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा. मैंने आपको बहुत ही ईजी फॉर्म में समझाने की कोशिश की है. So thank you so much for watching this video. I hope you like this video and please do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you. Have a good day. Bye.